पहले अपना सवाल रिपीट करो अगेन। सर मेरा सवाल है कि जब भी चार्ट पे या किसी स्क्रिप्ट पे जब थ्रस्ट कैंडल फॉर्म्ड होती है तो उसके बाद जब वो उसे रीटेस्ट करने आता है तो कभी कभी चोक के बाद वो ब्रेक भी कर देता है। तो उस दौरान क्या मैं ये फर्दर उसके नीचे के किसी जोन को अटेम्प्ट करने के लिए सोचूं, या फिर उस स्क्रिप्ट को छोड़ दूं कि ये फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है। आप ये कहना चाहते हो कि प्राइस एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में और प्राइस ने एक आईबॉस कर दिया, ठीक है, और उस आईबॉस के बाद प्राइस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जोन से रिस्पेक्ट करेगा और हम एक ऊपर का ट्रेड लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, प्राइस नीचे पूरा निकल जाता है। यही सवाल है, यही सवाल है ना? ठीक है। अब हम इस सवाल को अगर बात करें तो प्रैक्टिकल चार्ट पे बात कर लेते हैं। अगर आप मुझे ये बताओ, आपका ये ऐसा मैं सवाल ले रहा हूँ, ये सवाल सारे मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लोगों को सीखना मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और सबको मालूम पड़ेगा कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं तब जाके स्टूडेंट प्रोग्रेस करते हैं। रात को 8 से 9 बजे, 9:30 तक हम बैठे रहते हैं। दिन में जितने भी स्टूडेंट 1 महीने 2 महीने पुराने हो गए, उसके बाद हर किसी स्टूडेंट्स का सवाल का जवाब देते हैं। तो हम अलग है ना। और एजुकेशन तो खैर प्रीमियम है ही, क्योंकि इट इज लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाली। ठीक है। तो रंजना, आप चार्ट पे मुझे बताओ कि कौन सा चार्ट पे देखना है और आपके साथ हुआ, और आप इसमें आप लोगों की मिस्टेक क्या होती है, मैं विद एंट्री आपको बता दूंगा। लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना, इसके ऊपर एंट्री मॉड्यूल्स है, ठीक है। इसके ऊपर एक एंट्री मॉड्यूल्स है जो कि एलटीएफ में होता है, वो 4 टाइप के पीओआईज के साथ, लेग इंड्यूसमेंट के साथ होता है। वो एंट्री मॉड्यूल्स मैं आज नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? उसका रीजन ये है, क्योंकि ये 4 वीक का कोर्स जब हो जाएगा तो उसके बाद एक वीक स्पेशली एंट्री एंड पीओआईज के लिए मैं दूंगा, एक वीक सारे बच्चों को एडिशनली, ठीक है। बट मैं आपको यूनिक तरीका बता दूंगा कि आप कैसे करना है, ठीक है। सर स्टॉक सिर्फ बता दो, थ्रस्ट कैंडल को रीड करना वो बता दीजिए आप बस। स्टॉक स्टॉक बता दो, जो कौन सा था सर उसके चार्ट स्टॉक पर तो डिस्कस। पूरी तरह से तो नहीं बना, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है सर। फर्स्ट तो बीएससी एनएससी वाला ले लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट सर टेक्नोलॉजी नॉट एनर्जीज। बीएससी बीएससी में क्या था आपने? थर्ड वाला है सर, थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला एनर्जी। ठीक है। सर ये पूरी तरह से तो फॉर्म नहीं हुआ है बट स्टिल ऐसे किस बहुत सारी स्क्रिप्ट में हो चुका है। होता है, ठीक है। हमें हर एक चीज को किस में देखना है? इसका आईपीओ कब आया था? 9 अप्रैल को, ठीक है। तो बेसिकली हम डेली वीकली तो देखते हैं, देखते हैं ना। और इट इज ऑर्डर फ्लो, कौन सबसे पहले हम ऑर्डर फ्लो देखेंगे। इट इज पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, क्लियर है। एंड इवन वीकली के ऊपर भी, एक मिनट देखना पड़ेगा, वीकली के ऊपर भी बीओएस है, वैलिड बीओएस है, ठीक है। डेली के ऊपर स्ट्रॉन्ग बीओएस है, ठीक है ना। इट इज स्ट्रॉन्ग बीओएस। एंड स्ट्रॉन्ग बियोस एक किसी ने मुझे बताया था कि सर वो जो छोटी पहाड़ी वाला जो रूल बताते हो ना, ट्रू जोन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा स्विप होती है। तो ये भी एक अच्छा वैलिड है, मतलब ये आपका प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, तो प्रॉपर लिक्विडिटी है इसके अंदर। जैसे इसको रिटेस्ट किया तो प्रॉपर नीचे वाले जोन तक आया, ठीक है। ये एक वैलिड जोन है। तो सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर बनाना है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब आप जो थ्रस्ट कैंडल वाली बात कहां बता रहे हो? यहां बता रहे हो, या शिफ्ट हो गया मार्केट स्ट्रक्चर? कहां पे शिफ्ट हो गया? यस यस यही सर। कहीं शिफ्ट हो गया। मतलब आप इसमें से कौन सी मार्किंग करोगे? थोड़ा सा डेली में नहीं समझ में आ रहा, 4 आवर में देख लो। तो 4 आवर में आपका मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली अगर शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट स्ट्रक्चर आपका यहाँ शिफ्ट हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये जो नीचे वाला जोन है, इट इज एसटीएफ जोन, एसटीएफ जोन है ना, हाई टाइम फ्रेम जोन। और जो अगर हम वीकली डेली देख रहे हैं तो 4 आवर का हमारे लिए क्या होगा? एमटीएफ होगा, क्योंकि हम स्विंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एसटीएफ के जोन के ऊपर हमारा क्या है? एमटीएफ का जोन, इट इज वैलिड जोन, वैलिड जोन। अब प्राइस क्या करता है? अब इस जोन में जब आएगा, आप हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जब प्राइस आता है तो कहीं से भी एक एक हमने आई बॉस दिखाना नहीं है कि हमने इस जोन में बाय ले लेना है, और जैसे लिया प्राइस फेयर एक्शन देगा, पूरा नीचे आ जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री मार जाएगा। ये इश्यू होता है, ये होता है। यस सर। इसका यही सॉल्यूशन है। एंट्री मॉड्यूल तभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। इसका यही सॉल्यूशन है, इस जोन में लो और यहाँ का स्टॉप लॉस रखो, ओके सर। आप सब चीजों से बच जाओगे। इस जोन में लो और यहाँ का स्टॉप लॉस रखो, कुछ भी इश्यू नहीं। श्योर सर। जितना थैंक भी यू आप फॉर। सब चीजें बच जाओगे। और इसके ऊपर डॉट टू डॉट 90 डिग्री कब भागेगा,
वो कैंडल पता करनी है कौन सी कैंडल के बाद भागेगा 90 डिग्री से। जैसे ये 90 डिग्री से भागा है, ठीक है, तो आपका कौन सी कैंडल के बाद भागेगा ये पता करना है, तो ये भी बता यस देंगे। सर, यस सर, बता देंगे, टाइम लेके बता देंगे, ठीक है। आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो यस टाइम सर, क्योंकि मैं बता रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जो एंट्री मॉड्यूल्स जो होता है ना, एंट्री मॉड्यूल से पहले होता है पीओआईज, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मैं बता दूं 4 टाइप के लेग इंड्यूसमेंट होते हैं। बहुत सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब एक एक करके आराम से शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत मेहनत के बाद वो कमाए। तो जब वो 4 टाइप लेग इंड्यूसमेंट जब हम देखेंगे तो उसके अंदर वो एंट्री मॉड्यूल्स बनेगा। तो एंट्री मॉड्यूल्स बताने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 टाइप लेग इंड्यूसमेंट जब तक नहीं जाना तब तक कर नहीं पाओगे एंट्री। तो उसके ऊपर कुछ क्लासेस है, अलग क्लासेस है, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सी कैंडल से 90 डिग्री से भागेगा, ठीक है। डेफिनेटली बताऊंगा, सबको बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं किसी एक को बताऊंगा, सबको बताऊंगा। टाइम ले लेके बताऊंगा, जैसे एक दो एंट्रीज पास बता दी, एक दो अगली बार बता दी, एक दो बार अगली बता दी, इस तरीके से सबको इक्वली सिखाएंगे। और ये जो हम सिखा रहे हो कोई नहीं सिखा रहा है। मैं ये बता सकता हूँ कौन सी कैंडल के बाद 90 डिग्री का प्राइस भागेगा, बिल्कुल बता सकता हूँ आफ्टर पुल बैक, 100% बता सकता हूँ।